क्या नीतीश कुमार का मन इंडिया गठबंधन में उब चुका है? क्या तेजस्वी यादव का सपना अब टूट जाएगा? कुछ ऐसे ही सवालों की चर्चा इन दिनों बिहार की राजनीति में होने लगी है। चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या नीतीश कुमार की एनडीए में पुनः वापसी होगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर तेजस्वी के सपने का क्या होगा? इससे जुड़े आज की इस वीडियो में तमाम संभावनाओं पर बातचीत करेंगे। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे? ऐसी चर्चा बिहार की राजनीतिक गलियारों में चरम पे। नीतीश कुमार के हालिया कुछ ऐसे काम जिसे लगता है कि अगर उनके मन मुताबिक सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो वो एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। महिला आरक्षण बिल पर बिना शर्त समर्थन करना या राष्ट्रपति के डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हंस हंस कर बतियाना इस ओर इशारा करता है। और तो और बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने की बात कहकर नीतीश कुमार ने किसी बड़े खेल के संकेत दे दिए हैं। आश्चर्य यह है कि बिहार में समय से पूर्व को लेकर जो बात नीतीश कुमार बीते 3 महीने से कह रहे हैं, अब वही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी दोहराना पड़ रहा है। इससे लगता है कि बिहार की सियासत में लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेला हो सकता है। अगर नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए में लौटने का फैसला किया तो इसका असर बिहार की राजनीति में क्या होगा? इसका जवाब यह होगा कि इसका सबसे बड़ा असर तेजस्वी यादव की राजनीतिक करियर पर पड़ेगा, जो कि सीएम बनने का सपना संयोजे हुए हैं। नीतीश के अलग होते ही 2 परिस्थितियां बनेंगी। पहला यह कि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार बने रह सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव और उनके भाई बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि यह काम शायद नीतीश कुमार न करे, या करे भी तो विपक्षी गठबंधन में अपने लिए कोई सम्मानजनक संभावनाओं की न होने पर वे ऐसा कर सकते हैं। खिचड़ी पकने की स्थिति में एक संभावना यह भी बनती है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दे। इससे लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। दूसरी बात की संभावना अधिक दिखती है क्योंकि नीतीश समय से पूर्व की आशंका जता चुके हैं, और न सिर्फ अभी से बल्कि बीते 3 महीने से नीतीश कुमार समय से पूर्व चुनाव होने की बात लगातार हर एक बयान में करते रहे हैं। और इसको लेकर वो कहते रहे कि हम लोगों को जल्द से जल्द एकजुट होना होगा, हम लोगों को जल्दीबाजी में काम करना होगा क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। और नीतीश कुमार के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के भी नेता इस बात को कहने लगे हैं। यहाँ तक कि अमित शाह जब पूर्णिया आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने इस ओर इशारा दिया था और इस बात को दोहराया था कि समय से पूर्व भी चुनाव हो सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अगर आप गौर करेंगे तो नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है सरकार के कामकाज को लेकर। नीतीश कुमार को बिहार में किए गए अपने कामों पर पक्का भरोसा है कि अगले चुनाव में उन्हें इसका उचित फल मिलेगा। लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर पूर्व विधानसभा चुनाव की चर्चा, नीतीश अपने किए कामों का अक्सर उल्लेख करते हैं। अपने पदाधिकारियों को सरकारी योजनाओं की कामकाज जल्द पूरा करने का निर्देश भी दे दिए हैं। महिला आरक्षण बिल पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने अपनी सरकार की ओर से महिलाओं के लिए किए जा रहे काम की फेहरिस्त गिना रहे हैं। उन्होंने आधी आबादी पर पकड़ बनाए रखने के लिए पंचायत और निकाय चुनाव में उनके लिए 50% आरक्षण कानून बनाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण 35% किया। नीतीश के शिक्षक नियुक्ति में चल रही प्रक्रिया में राज्य सरकार ने 50% महिला आरक्षण का प्रावधान किया है। वैसे भी माना जाता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए देश में सबसे पहले इस तरह के प्रावधान किए थे। केंद्र या दूसरी राज्य सरकारों के बाद इस पर अमल शुरू किया। यानी इस मामले में नीतीश कुमार काफ़ी दुरुस्त है। नीतीश कुमार को भी भरोसा है कि जो उनका काम है उसका फल आगामी चुनाव में मिल सकता है। और इसलिए नीतीश कुमार आप अक्सर देखते होंगे कि कभी भी किसी वक्त पहुंचकर वो कामों का जायजा लेने लगते हैं, अधिकारियों को निर्देश देने लगते हैं कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। अब सवाल 2025 को लेकर भी है, चूँकि नीतीश कुमार ने यह वादा किया तेजस्वी यादव से कि 25 में तो तेजस्वी को ही सब कुछ देखना है। नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने के बाद चर्चा यही थी कि आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता संभालेंगे और नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में जाएंगे। वे विपक्ष की ओर से पीएम पद के प्रत्याशी होंगे। इसमें पहली बात का संकेत खुद नीतीश कुमार ने ही दे दिया था जब उन्होंने घोषणा की थी कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पीएम पद की दावेदारी से नीतीश ने सार्वजनिक तौर पर एक नहीं कई बार इनकार कर दिया।
इसी आधार पर वे विपक्षी एकता के प्रयास में जुटे। इसमें से उन्हें कामयाबी भी मिली, लेकिन बाद में कांग्रेस ने पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। नीतीश किनारे कर दिए गए। शायद यही वजह है कि अब उन्हें विपक्षी गठबंधन में नाराज रहने की चर्चा जो है वो होने लगी है। लालू प्रसाद यादव नीतीश की गैर मौजूदगी में राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को इग्नोर करती है, और इन तमाम कड़ी को अगर जोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि नीतीश कुमार बेशक इंडिया गठबंधन में हो, लेकिन वो अपने आप को काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं। उनकी नाराजगी भी थोड़ी बहुत देखने को मिली है। वो कभी साइलेंट मूड में चले जाते हैं तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में साल 2024 के चुनाव से पहले कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब भाजपा और नीतीश के सुर जो है वो मिलने लगे हैं, जो कि तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी के समान देखा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा असर तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर पर पड़ सकता है। बहरहाल राजनीति में हर संभावनाओं पर बातचीत होती है, और आज के मौजूदा वक्त में जो सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल इन तमाम राजनीतिक संभावनाओं को उत्पन्न कर दिया है। बहरहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।